जैसा कि अभी आपने सुना, सर कह रहे हैं कि कमांडो सर ही आने चाहिए चुनाव के दौरान एमएलए बन के, तो सिर्फ कमांडो सर ही क्यों आने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, नारद चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप आए और आपने इस मुहिम को कैप्चर किया। मैं भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि आप तरक्की करो, आगे बढ़ो, कि आपने समय दिया हमारे यहाँ पर आने के लिए, तो धन्यवाद। और कमांडो सुरेंद्र साहब भी क्यों चाहिए, इसके पीछे का एक कारण नहीं है कहते कहते सुबह शाम हो जाएगी। दिल्ली कैंट के सबसे पूर्व में मैं अगर जाऊंगा तो पूर्व विधायिका जी थी विमल चौधरी जी करके, मैं उस पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी, निकम्मी पार्टी, उनकी विधायिका जी थी विमल चौधरी जी। उसके बाद में वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, महीने में एक बार हाथ जोड़ते हुए आते थे, बस मार्केट में निकलते थे और मार्केट से निकल कर सो जाते थे, कोई काम नहीं करा उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद में विधायक जी आए, वो नारायणा से थे, करण सिंह तंवर, वो नारायणा से बाहर निकलते थे, बस स्कूल में पहुँच गए, कहीं झंडा सिर्फ झंडा फहराने का काम उन्होंने किया, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। कमांडो सुरेंद्र जी एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं पिछले, मैं अगर कहूँगा 20, 25, 30 साल का इतिहास, मैंने विमल चौधरी जी का भी नाम लिया है, करण सिंह तंवर जी का नाम लिया है, कमांडो सुरेंद्र जी का नाम लिया है, कि ये एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं। बात करने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आदरणीय विधायक जी हमारे कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा आज से नहीं बचपन से है। इन्होंने सेना में अपना समय दिया और जो इन्होंने स्ट्राइक की है वो हमारे देश के लिए एक यादगार है। हमें सबको पता है क्या नहीं है। जो कार्य इन्होंने किया, आपका पालम से शुरू होती थी दिल्ली कैंट की, प्रहलादपुर गांव आता है, पेरे विहार आता है, सदर बाजार आता है, गोपीनाथ बाजार आता है, वो जो वहाँ की जो हालत थी बद से बदतर थी। और इनके विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद जब ये विधायक बने तो इन्होंने चहुमुखी विकास किया, वहाँ का चारों तरफ का चहुमुखी विकास किया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या क्या विकास हुआ है इनके एमएलए जब रहे थे तब? मैं कहता हूँ विकास क्या क्या हुआ हो तो मैं उस पर रोशनी डालूंगा ही डालूंगा। साथ में जो इन्होंने विकास करने की ठानी, उसका विकास तक भी होने नहीं दिया, जो निकम्मी सरकार भी चल रही है फिलहाल में। और बाकायदा जैसे कि इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, कार्य करने की क्षमता है, तो इन्होंने पार्टी से अलग रह करके व्यक्तिगत कार्य किया कि मुझे ये कार्य करना है। इनके फंड भी पास नहीं होने दिए उन्होंने, जो इन्होंने अपनी तरफ से जो विधायक निधि से होता है, जैसे मंदिर में 10 लाख रुपए दिए, ये नहीं कह रहे, हम जनता कह रही है, दिल्ली कैंट की जनता कह रही है। लेकिन वहाँ के उनके चमचे विधायकों के जो आज की डेट प्रेजेंट में विधायक है, वो निकल ही नहीं दे रहे उनको घर से बाहर, उनको बता नहीं दे रहे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करा। रोड देखिए आप, अगर वहाँ पे गए होंगे, नाला पड़ता है सदर बाजार के साइड में, उस नाले की हालत देखिए, वहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन आदरणीय विधायक जी ने वहाँ के लोगों को समझाया, वहाँ पे विकास कराया और वहाँ पे शौचालय का हर चीज़ का, ताकि गंदगी से दूर रहे। सफाई अभियान ये आज कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, लेकिन इनकी नीति तो सफाई अभियान के शुरू से रही है। जब ये विधायक थे, गोपीनाथ बाजार में आप जाके देखिए, गोपीनाथ बाजार के अंदर हॉस्पिटलों की हालत देखिए आप। लेकिन जब ये विधायक थे, इन्होंने पूरा विकास किया, चौमुखी रोड हो चाहे पानी हो, पानी नहीं मिलता था लोगों को, इन्होंने पानी दिया, वो पानी बंद करा दिया, करने का काम किया उन्होंने। तो इन्होंने पानी दिया, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ जो कर सकते थे। वहाँ के फ्रूट मंडी थी एक वहाँ पे, जिनको एमसीडी वाले परेशान करते थे, जब ये वहाँ पर आए तो उन्होंने फ्रूट मंडी की जो थी, सब्जी मंडी थी, उनको अलग से प्लेटफॉर्म बना करके दिया। तो एक शब्द नहीं है, सुबह शाम हो जाएगी इनके कार्य करने के बोलते हुए। तो आज भी मैं बताता हूँ आपको, आज इनका स्वास्थ्य असमर्थ था 2-3 दिन से, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये आए। इन्होंने तबीयत खराब होने के बाद भी, अभी देखिए सर पे इन्होंने टोपी ओढ़ रखी है, दवाई खा रहे हैं, और फिर भी नंगे पैर ठंडे पानी में सफाई अभियान चला रहे हैं मोदी जी के आह्वान पर। तो मैं धन्यवाद कहता हूँ। और मैं कहता हूँ दिल्ली कैंट की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर समय मिलेगा, दोबारा समय आएगा, कहीं नहीं गया है, दोबारा से आदरणीय कमांडो सुरेंद्र सिंह जी को चुने और अपना फिर से विकास, चहुमुखी विकास करें, सर उठा के जिए जैसे पहले जीते आए हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक देशभक्त जो सेना से आता है, उससे बड़ा देशभक्त तो कोई हो नहीं सकता। और उनसे जैसे मैं कमांडो साहब से पहले मिली और आज यहाँ पर हमने इतना सुंदर कार्यक्रम का अंजाम दिया, इसके पीछे हमारे आदरणीय कमांडो साहब का बहुत बड़ा हाथ है और उनके विचार से हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। और इतना जनभक्ति उनके लिए, इतना उनके लिए समर्थन, अभी ये एमएलए साहब नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतने तन्मयता से इन्होंने काम किया है यहाँ पर, ये देख के मैं भी अभिभूत हूँ। मैंने यहाँ पर, मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जो यहाँ का वर्क कल्चर है, एमएलए जो घर से नहीं निकलता है ना, तो लोगों के पास जाने की तो मैंने अभी तक देखा नहीं। हमारी जो सरकार है यहाँ पे दिल्ली सरकार में, कोई भी एमएलए को इस तरीके से काम करते अभी तक देखा नहीं है। लेकिन ये एमएलए नहीं रहते हुए भी अभी भी ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बुनियादी ज़रूरतों को अभी भी ये सबके घरों में जाकर के पूरी करते हैं, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सत्ता में नहीं रह के भी इन्होंने इतना काम किया है। और इतना, जैसे कि आज मंदिर सफाई का कार्यक्रम था, इन्होंने मंदिर में भी दान दिया था, लेकिन वो लोगों तक पहुँचा नहीं।
तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसे मेरे भाई ने सब कुछ बता दिया, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जो भी हमारे यहाँ पे जनसाधारण है उनको कहूँगी ऐसे देशभक्त को ज़रूर लाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इनको लाएं ताकि ये सिर्फ इनकी जैसे लोगों की ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में ऐसे लोगों की आने की ज़रूरत है और हम ज़रूर लाएंगे इनको 2025 में। और हमारा समर्थन इनके लिए हमेशा रहेगा। ये हमारे आदरणीय सहपावारी हैं और इनके अंडर में हम यहाँ पर काम करते रहेंगे। धन्यवाद जी। पब्लिक में आप घूम रहे हो तो आपको क्या रुझान लगे? रुझान तो बहुत ही खुशहाल पब्लिक है यहाँ पर, और वो सिर्फ कमांडो साहब के कारण है और उनके प्रति बहुत जन समर्थन दिख रहा है मुझे, और हमारे कमांडो साहब जरूर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनको। धन्यवाद।